अगर आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ जाइए दैवीय शक्तियां आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दैवीय शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आती, लेकिन इस बात को भी नाकारा नहीं जा सकता कि वे किसी ना किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहती है। हम चाहें तो उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई उन्हें एंजल कहता है, कोई शक्ति तो कोई ईश्वर। ये शक्तियां कुछ खास संकेतों के जरिए हमें अपने होने का एहसास करवाती हैं। कुछ ऐसे संकेत हमें देती हैं जिनके जरिए हम ये जान पाते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत ईश्वर की पूजा अर्चना करना विशेष रूप से फलदायी करार दिया गया है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से हमारा आभा मंडल स्वच्छ होता है और हमारे भीतर सकारात्मकता का भी वास होता है। जो लोग नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें कुछ ऐसे लाभ भी मिलते हैं जिन्हें सिर्फ समझा और महसूस किया जा सकता है। पहला, पूजा सफल होने पर ईश्वर स्वयं आपको देते हैं कुछ संकेत। जानिए कैसे। दूसरा, अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 2 संकेत। समय पर कर लेंगे पहचान तो बदल जाएगी जिंदगी। तीसरा, पूजा के दौरान हाथ जल जाए या कलश 3 से जल गिर जाए तो यह शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत। चौथा, गुप्त नवरात्रि 2024 इन 9 दिनों की 4 अवधि में घर ले आएं। ये 4 चीजें पूरी होगी हर मनोकामना। 5वां गुप्त नवरात्रि 2024 इन 9 दिनों की 5 अवधि में घर ले आएं। ये 4 चीजें पूरी होगी हर मनोकामना। ये 4 अनुभव मृत्यु के करीब जाकर या केवल उसके बाद ही महसूस किए जा सकते हैं। कहीं जब हमारा संबंध इस ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाता है तो ये हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आइए जानें क्या है वो खास संकेत जो स्वयं ईश्वरीय शक्तियां हमें प्रदान करती हैं। कई बार पूजा के दौरान ही हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। अब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। मंदिर हो या घर में की जाने वाली पूजा, हम ज्योत या दीपक अवश्य प्रज्वलित करते हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ जाती है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपकी चिंता हरेंगे। पूजा के दौरान अगर धूप अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सीधे ईश्वर की तरफ मुंह कर लेता है और उससे AUM की आकृति बनती दिखाई देती है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कई बार होता है जब धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही हमें खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। घर में पूजा के दौरान आपके घर कोई ऐसा मेहमान या व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन लेकर आया है तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। इसका अर्थ यही है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देवता का विशेष आशीर्वाद है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नजर नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ घर। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में तो नजर नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समरूप ही माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ घर से नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी